इस नन्ही सी जान को मनहूस कहूँ या भाग्यशाली, दिल को छू लेने वाली स्टोरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक हफ्ते पहले मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। मेरी डिलीवरी भी ससुराल में ही हुई थी क्योंकि मेरा कोई था नहीं और मैं अनाथ थी। पेन शुरू होते ही मेरे पति मुझे तुरंत ही हॉस्पिटल ले गए। वहाँ मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया। फिर मुझे रूम में शिफ्ट कर दिया गया और मुझे मेरी बेटी को देखने नहीं दिया गया। रूम में शिफ्ट होने के बाद मुझसे कोई अभी तक मिलने नहीं आया और ना ही मेरे पति कहीं नजर आ रहे थे और मेरा दिल बैठा जा रहा था कि शायद लड़के की उम्मीद थी और लड़की हुई थी, पर पास तो होना चाहिए था ना किसी को। और करीब 5 घंटे बाद मेरे पति मेरी बेटी को गोद में लेकर मेरे पास आए और मेरी बेटी का माथा चूमा और मुझसे बोले, बिल्कुल तुम पर गई है। थैंक यू आरती, मुझे पापा बनाने के लिए। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका चेहरा और उनकी आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। मैंने उनसे पूछा, मम्मी जी और पापा जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, घर पर तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। इतना बोलकर वो तुरंत उठकर चले गए। मुझे ऐसा लगा जैसे वो अभी रो देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे तैसे रात गुजरी। सुबह मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई पति के साथ। जब मैं घर पहुंची तो मेरी ननंद ने मेरी और मेरी बेटी की आरती उतारी और काला टीका भी लगाया। मुझे मेरे कमरे में छोड़कर मेरी बेटी को गोद में लिया और तुरंत बहुत सारा प्यार किया। तब जाकर मन थोड़ा हल्का हुआ, पर मेरी नज़रें मम्मी जी और पापा जी को ढूंढ रही थी। मैंने जब ननंद से पूछा तो उन्होंने कहा, भाभी आप थोड़ा पहले नाश्ता कर लीजिए, मम्मी जी भी आ जाएंगी। शहर से शाम हो गई पर वो नहीं आई। मेरे पति भी मुझे घर पर छोड़कर चले गए थे और मेरी ननद भी उदास लग रही थी। अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने दोबारा उनसे पूछा तो शायद उनका भी सब्र का बांध टूट गया और मुझसे लिपट कर रोने लगी। अब मुझे किसी अनहोनी होने का अंदेशा हो गया था, पर वो बोली, भाभी मम्मी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तो गिरते गिरते बची। दीदी रोती जा रही थी और सब कुछ बता रही थी। जब आपको दर्द हुआ था तो घर पर कोई नहीं था, तभी मम्मी जी ने सबको फ़ोन करके बुला लिया था। भाभी आप और भैया हॉस्पिटल निकल गए। मम्मी जी भी अपनी स्कूटी से हॉस्पिटल के लिए निकल गईं, पर रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उनका खून बहुत बह गया। इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में आईसीयू में रखना पड़ा। भैया ने बोला था कि आपको घर पहुंचने तक कुछ ना बताएं, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। फिर हम दोनों रो ही रहे थे कि इतने में मेरे पति भी आ गए। हम दोनों को रोता देखकर वो समझ गए थे कि अब मुझे सब मालूम हो गया है। उन्होंने आते ही कहा कि मम्मी जी अब ठीक हैं, उन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब जाकर थोड़ा मन को शांति मिली। मेरे पति खाना खाकर और हॉस्पिटल ले जाने के लिए खाना पैक कराकर चले गए और जाते जाते कह रहे थे कि हॉस्पिटल पहुंचकर मम्मी जी से बात करवा दूंगा।
उनके जाते ही पड़ोस की एक आंटी आई और मम्मी जी का हाल चाल पूछने लगी। तो मेरी ननद ने आंटी को मेरे पास बैठने को बोला तो आंटी बोली, क्या मिलना है उस मनहूस से जो आते ही अपनी दादी को खाने वाली थी। मुझे अंदर सब सुनाई दे रहा था, मेरे सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। 2 दिन पहले तो सब कितना अच्छा था, लेकिन अब ये क्या हो गया। जिसके स्वागत के लिए मम्मी जी ने कितनी सारी तैयारी करके रखी थी, अब वो उनके लिए मनहूस हो गई। अब मुझे डर लग रहा था और मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरी ननद भी बहुत देर से अंदर नहीं आई थी। क्या उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरी बेटी मनहूस है। मेरे और ननद के बीच खाने पीने और बेटी को दूध पिलाने और उसको गोद में लेने के अलावा ज़्यादा बात नहीं हुई। अगले दिन दोपहर तक ऐसा ही चलता रहा और वो आंटी फिर आई और मेरे पास आई। बेटी को गोद में लेकर शगुन दिया और दीदी ने चाय को पूछा तो बैठ गईं। बातों बातों में उन्होंने फिर से मेरी बेटी को मनहूस शब्द बोला। दीदी तेज आवाज में बोली, चाय पी ली क्या आंटी आपने? नहीं पी है तो जल्दी से पीकर ख़त्म कीजिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं मनहूसियत में? आंटी को शायद ऐसे पलट के जवाब मिलने का अंदाज़ा नहीं था और मुझे भी नहीं था। आंटी एकदम सन्न रह गई, फिर बोली, नहीं बेटा, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन अब दीदी चुप नहीं रहने वाली थी, वो बोले जा रही थी, आप जैसी औरतें ही दूसरों के घरों में आग लगाती हैं। कल मैं इसलिए कुछ नहीं बोली क्योंकि कल आपने अचानक से बोला था और मैं यह सुनकर भी चुप रही थी और कल से ही मेरा मूड खराब है। आज आपने भाभी से गुड़िया को गोद में लिया तो मुझे लगा कि आपको कल की बात का पछतावा है, लेकिन मैं गलत थी। कल मेरे जवाब न देने से आपने अपनी बात में मेरी मंजूरी समझ ली। आंटी प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, बच्चे वाला घर है। भैया मम्मी को हॉस्पिटल से लेकर आते ही होंगे और मुझे बहुत काम है। मैं बिना पलके झपकाए दीदी को देखते ही रह गई। आंटी को तो जैसे सांप ही सूंघ गया हो, उनसे तो उठते ही नहीं बन रहा था। दीदी फिर आंटी को पलट कर बोली, किसी को गुड़िया की या मम्मी की तबीयत पूछने आना है तो आ सकता है, लेकिन अगर किसी ने मेरी भतीजी को मनहूस कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बात बाहर सबको बता देना। आंटी चली गईं और दीदी ने अपनी चाय खत्म की। मैं अभी भी उनको लगातार देखे जा रही थी। दीदी ने मुझे देखा और गुस्से में बोली, ऐसे क्या देख रही हो मुझे भाभी? मेरी भतीजी मनहूस नहीं है, ये बात आप भी कान खोल कर सुन लो। उनके इस गुस्से से मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू खुशी के थे। और अब मम्मी जी भी आ गईं। अब वो बिल्कुल ठीक थीं। आते ही उन्होंने मुझे गले से लगाया और गुड़िया को गोद में लिया। गुड़िया को बहुत सारा प्यार किया और दीदी अब मम्मी जी से लिपट गईं और कहने लगी, आपने तो डरा ही दिया था। मम्मी जी बोली, इसमें डरने वाली क्या बात थी? ये है ना मेरी चांद सी परी, इसने मुझे कुछ नहीं होने दिया। ये नई जिंदगी इसकी भाग्य से ही तो मिली है मुझे। और अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो मेरी रूह इसके रूप में हमेशा रहती। पर देखो मेरी लाडो बिटिया को, मेरी रूह नहीं मेरी गोद चाहिए थी इसे। पापा जी और मेरे पति दोनों खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे और मैं यह सोच रही थी कि पिछले 2 दिन कितने मनहूसियत भरे थे। लेकिन सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ
जो मुझे ऐसा परिवार मिला। आज मैं बहुत खुश हूँ ऐसी सकारात्मक सोच रखने वाली ससुराल में। दोस्तों, जीवन देना या लेना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। आप सबको हमारी यह प्यारी सी कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।